अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है किंग, इसको बोलते हैं किंग। जो आप लोग हैं ना, कोई भी प्लेयर कुछ करता है, किसी को किंग का लकब, किसी को प्रिंस का लकब, किसी को वर्ल्ड बीटर बना दिया, रैंकिंगों पे रोते रहते हो, वो नंबर 1 रैंकिंग में है, वो नंबर 2 रैंकिंग में। इट ऑल डजंट मैटर जब तक आप अपने मुल्क को कोई बड़ी चीजें नहीं जितवाते हो। और अगर दुनिया क्रिकेट में इस वक्त कोई किंग है, वो विराट कोहली है। और जिन लोगों ने विराट कोहली को उसके कैरियर के शुरू से फॉलो किया है और देखा है ना, उनको एक चीज पता है कि यह बंदा जो अपने प्राइम पे खेलता था ना, वो इस वक्त उसका 40% भी नहीं है। वो डोमिनेंसी नहीं है विराट कोहली की बैटिंग में। जिस तरह से विराट कोहली ने बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स को डोमिनेट किया है, मगर वो भूख उसके अंदर है, वो तड़प है, वो जज्बा है मुल्क से खेलने का। अभी वो अपनी पीक पे नहीं, हम बात कर रहे हैं जो वो विराट कोहली जो आज से 10 साल पहले का विराट कोहली था, उसका शायद 30% भी विराट कोहली अब नहीं है स्किल वाइज या डोमिनेंसी वाइज हम कहें तो। फिर भी अगर 2023 का वर्ल्ड कप होता है जिसमें इंडिया रनर्स अप होता है, तो जब आप देखते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, विराट कोहली। जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है, तो उसके फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट माना जा रहा है, स्पेशली रोहित शर्मा के हिसाब से, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि शायद अगर इंडिया ये टूर्नामेंट जीत गया, और हो सकता है कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ओडीआई क्रिकेट से भी ले लें, और शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कर दें, और वो एक बड़े एक फखर से इंडियन क्रिकेट को अलविदा कह के जाए। अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीता, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी आप देखते हैं, जब इंडिया ने अभी तक 2 बड़े मैच जो जीते हैं, 1 अगेंस्ट पाकिस्तान, 1 अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलियंस, दोनों में मैन ऑफ द मैच कौन था, किंग कोहली। तो ये इस परफॉर्मेंसेस पे, इस डोमिनेंसी पे किसी को किंग का लकब दिया करें, ऐसे ना किसी को किंग बना दिया करें। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, और मेरे ख्याल में दुबई क्रिकेट स्टेडियम के हिसाब से जितना स्कोर इस ग्राउंड्स में हो रहा था पिछले कुछ मैचों से, एक डिसेंट टोटल लगाया। और एक तो मुझे दुबई की भाई पिच की समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कि कहीं ना कहीं इंडिया का चैंपियन बनने का एक इशारा है। जब हम देखते हैं यही दुबई की पिच, जब पाकिस्तान पहले के बैटिंग करके 242 करता है, तो सेकंड इनिंग में हमें लगता है पिच बेहतर हो गई है। वही इंडियन टीम जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाद में चेस करती है, पहले बैटिंग करती है और न्यूजीलैंड चेस करने आती है, तो हमें लगता है बाद में पिच बहुत मुश्किल हो गई है। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था और जब इंडिया बैटिंग करने आया, तो ऐसा लगा कि सेकंड इनिंग्स में ये पिच बेहतर हो गई है। ये कोई पिच बेहतर या खराब या सही नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट द स्किल लेवल। इंडिया का आप एक चीज मान लें, जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त टीमें हैं, शायद कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड स्किल लेवल में कहीं थोड़ी बहुत इंडिया के करीब हो, वरना स्किल लेवल में, कॉम्बिनेशन लेवल पे, और एक जो एक टीम है जिसको हम टीम कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, उस हिसाब से इंडिया से बेहतर टीम कोई नहीं। और स्मिथ ने एक अच्छी फाइट दी और 71 रन की एक बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली। एलेक्स कैरी भी अच्छा खेले, उन्होंने भी, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो वहाँ पे रन आउट ना होते और वो मैक्सवेल वहाँ पे आउट ना होते, तो ऑस्ट्रेलिया एक सेट लग रही थी कि शायद 280 290 कर जाएगी। और 280 290 इंडिया के इस बैटिंग लाइनअप के लिए भी भाईजान अजाब हो जाना था। इंडिया बैटिंग करने आई, दे लॉस्ट शुभमन गिल वेरी अर्ली, रोहित शर्मा भी 25-26 रन करके आउट हो गए, तो प्रेशर इंडिया पे आया। लेकिन क्रेडिट, विराट कोहली तो किंग है, उसको तो क्रेडिट देना ही देना है। उन्होंने तो हमेशा इंडिया को मुश्किलात से निकाला है, ऐसे नहीं उन्हें दुनिया का चेज मास्टर बोलते। और आज एक स्टैट आया टीवी पे, मैं देखकर हैरान था अबाउट द कमिटमेंट ऑफ दैट मैन। यार, उस बंदे के 6000 रन हैं ओडीआई में सिंगल्स पे। जस्ट इमेजिन हाउ फिट ही वुड बी, किस तरह वो गेम को चलाते, और आज भी रिस्क फ्री क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन क्रेडिट जो मैं दूंगा, जो शेरस अय्यर ने जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में बैटिंग की, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में, चाहे आप पिछला न्यूजीलैंड का गेम ले लें, चाहे आप पहला गेम ले लें, जो जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बैटिंग की है, कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रेशर उठाया है इंडिया के टॉप ऑर्डर में से। अगर शुभमन गिल, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पाते, अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं, तो सुरेश अय्यर एक इस तरह के प्लेयर हैं
जिसने इंडिया को ये यकीन दिलाया है कि वो बोझ उठा सकते हैं इंडियन क्रिकेट का गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। उन्होंने बहुत एक अच्छी पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ लगा के, जो रोहित शर्मा जब आउट हुए तो कहीं ना कहीं इंडिया क्रम्बल कर रहा था, एक प्रेशर बन रहा था। और हमने हमेशा देखा है जब भी कोई टीम प्रेशर में आती है ऑस्ट्रेलिया उसको कुचल देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पास आज वो हथियार मौजूद नहीं थे। मैं सॉरी टू से ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट वाज वेरी मीडियोकर, एक मिडल मिडल क्लास बॉलिंग में उसको कह सकता हूँ। मीडियम पेसर ज़्यादा खेल रहे थे, उनकी बॉलिंग में पेस नहीं थी, वेरिएशन नहीं थी। जैम्पा के अलावा उनके पास कोई तगड़ा स्पिनर नहीं था। आज उन्होंने संगा को खिलाया, बट आई थिंक एक बिग बैश खेलना और एक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और एकदम चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बड़ा मैच आके खेलना, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। जब वो बॉलिंग करने आए तो सामने विराट कोहली और सुरेश अय्यर खेल रहे थे, तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी उसमें उतनी जान नहीं थी कि वो जो प्रेशर उन्होंने शुरू में विकेटें लेके डाला उसको प्रसिस्ट कर सकते फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, मैं कहूँगा गेम सेविंग पार्टनरशिप सुरेश अय्यर ने और विराट कोहली ने लगाई। जब सुरेश अय्यर आउट हुए तब फिर एक मोमेंट बना कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा, मगर भाई मैं क्रेडिट देता हूँ रोहित शर्मा को। उस बंदे ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया यार, कसम से मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान में इतने क्रिकेटर गुजरे हैं, इतने कोचेज हैं, इतने कैप्टन हैं, इतने सीनियर प्लेयर इस वक्त भी टीम में खेल रहे हैं जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली भी है यार। उन लोगों को अकल नहीं थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जिन पिचेस पे आपने खेलना है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन भी बनाना है। अगर आप इंडिया की टीम को आप देखते हैं ना तो आपको लगता है यार, जब बॉलिंग ऑप्शन देखते हो तो सात सात बॉलिंग ऑप्शन है। जब आप बैटिंग को देखते हो आप देखते हो यार जडेजा 8 नंबर पे आ रहे हैं, ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है। उसके लिए आपको उस तरह के प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं, उस तरह के ऑलराउंडर्स तैयार करने पड़ते हैं। हमारी क्रिकेट में क्या होता है, अगर एक ऑलराउंडर टीम में सेट हो गया है, वो टीम का मेन प्लेयर बन गया है, उसने भाई किसी और ऑलराउंडर को टीम करीब नहीं लगने देना क्रिकेट के, अपनी नेशनल टीम के। हमने देखा था जब फ़हीम अशरफ नेशनल टीम में रेगुलरली खेल रहे थे, आपने आमिर यामीन को ज़ाया किया। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने कभी उन दोनों को इकट्ठा नहीं खिलाया। आपने जब इमाद वसीम टीम में सेटल हो गए, उन्होंने मोहम्मद नवाज को टीम में नहीं आने दिया। जब मोहम्मद नवाज टीम में सेटल हो गए तो उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट और कैप्टन और सीनियर ग्रुप था प्लेयरों का, उन्होंने इमाद वसीम को टीम के करीब नहीं आने दिया। हमने देखा जब शादाब खान टीम के अब एक सीनियर प्लेयर हैं, कई इस तरह के प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, जैसे कल मैंने अरफात मिनहास का जिक्र किया था कि उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको डोमेस्टिक, वो नेशनल टूर से आता है और आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी सही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस तरह की ब्रेन चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ सेल्फलेस लोग चाहिए, कोई इस तरह के लोग जाएं चाहिए जो बिल्कुल इनसिक्योर हों, उन्हें कोई बिल्कुल सिक्योर हो, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी ना हो, वो टीम के लिए सोचे, वो कंट्री के लिए सोचे, कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए। इंडिया ने जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है दैट इज आइडियली सूटेड फॉर द पिचेस इन यूएई। और इसमें हम बहुत सी लोगों की सुन रहे हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जो मैंने पैट कमिंस का इंटरव्यू देखा, उसने भी बोला कि यार एक बड़ा अनड्यू एडवांटेज आईसीसी ने इंडिया को दिया है। एक ही होटल में स्टे है, आपकी ट्रैवलिंग नहीं है, वो थकावट नहीं है। आप यूएई में भी तो खेल रहे थे, तो आप कुछ मैच शारजा में रख सकते थे, कुछ अबू धाबी में रख सकते थे। नहीं, आपने एक ही वेन्यू में सारे मैचेस रखे, एक ही जगह पे इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही है। और बाकी टीमों को आप देख लें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में बैठी थी और दोनों टीवी पे देख रही थी कि हमने रात को ट्रैवल करना है दुबई या उन्होंने ट्रैवल करना है। तो दैट्स एक अनड्यू एडवांटेज इंडिया को ज़रूर है। मगर एक चीज़ आप दिमाग में रख लें कि इंडिया अगर आज फाइनल में पहुंचा है वो अपनी क्रिकेट की वजह से, अपनी सोच की वजह से, अपने कैप्टन की ग्रेटनेस की वजह से पहुंचा है, उनकी सोच की वजह से पहुंचा है। केएल राहुल ने आई थिंक जिस तरह गेम फिनिश किया, और हार्दिक पांड्या ने, केएल राहुल बहुत एक अंडररेटेड क्रिकेटर है इंडिया के। उनको कभी ओपन करने का कहा जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिडिल ऑर्डर में आके रन करते हैं, अगले मैच में ओपन करा दी जाती है, उससे अगले मैच में 3 में भेज दिया जाता है। फिर रोहित शर्मा ओपनर आ जाते हैं, वो 5 नंबर पे आ जाते हैं। जब इंडिया में आते हैं उन्हें कहा जाता है कीपिंग करो, कभी कहते हैं 7 पे खेलो, 6 पे खेलो। उसके बावजूद उस बंदे की बैटिंग एवरेज इन ओडीआई क्रिकेट 50 की है।
और हमारे पाकिस्तान में किसकी 45 की एवरेज हो जाए, हम कह देते हैं ही इज आर्गुबली वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव एवर प्रोड्यूस्ड। ऐसी किसी को ग्रेट ना बना दिया करें, ऐसी किसी को बहुत बड़ा किंग ना बना दिया करें। पहले किंग वो है जिसने अपने मुल्क के लिए कोई बड़ी चीज़ें जीती हैं। ये नहीं कि किसी ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज, मैं किसी प्लेयर की बात नहीं कर रहा। किंग का मतलब ये नहीं है मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। किंग का मतलब ये होता है कि अपनी फील्ड में सबसे बड़ा। शेर को किंग बोलते हैं ना, वो जंगल का बादशाह है। तो किंग का मतलब ये होता है कि जिस स्पोर्ट्स में आप किसी को किंग कह रहे हो वो वहाँ का बादशाह है। तो वो बादशाह सिर्फ एक है, वो विराट कोहली। वो अपनी पीक पे नहीं है, अपनी पीक का 30% भी नहीं है इस टाइम, स्टिल ही इज़ द किंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। आई थिंक जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा इंडिया को एडवांटेज है, दुबई में है, खेल रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे बेवकूफ़ माइंड उधर होते टीम सिलेक्शन के टाइम, वो कह देते जी दुबई में, अभी जब दुबई में क्रिकेट हुई थी ना, जब यहाँ पे ILT हो रही थी, आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को वहाँ पे एडवांटेज था, बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स विकेटें ले रहे थे। मगर वेदर का इम्पैक्ट, सब चीज़ों को नोट करते हुए इंडिया ने ऐसा स्क्वाड चूज़ किया और मास्टर जो स्ट्रोक खेला ना रोहित शर्मा ने, जो उन्होंने लास्ट मिनट में एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर हैं जो उनको ड्रॉप करके, जायसवाल को ड्रॉप करके जो वरुण चक्रवर्ती को डाला, उस वक्त सारों ने बोला कि यार जायसवाल जैसा बैट्समैन ड्रॉप कर दिया। कहीं इंडिया में से आवाजें उठी, कहीं रोहित शर्मा खुद तो इनसिक्योर नहीं, वो भाई उस बंदे के 32 वनडे में 100 हैं, 3 डबल 100 हैं, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइट बॉल बैट्समैन एवर। समटाइम तो मैं उसको विराट कोहली से भी बहुत ऊपर रेट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ टैलेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। उसने इस पॉइंट में, जब वो कैरियर के आखिरी टाइम पे है, किसी एक जूनियर बच्चे से क्या इनसिक्योर होना, उसने टीम के लिए सोचा, उसने दिमाग से सोचा, उनकी मैनेजमेंट ने दिमाग से सोचा कि यार वरुण चक्रवर्ती को ले जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एक मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री क्या काम कर रही है। वो 2 मैचेस खेले और दोनों में इंडिया के टॉप बॉलर रहे। आज भी उन्होंने वो बैट्समैन जो कि इंडिया के लिए बड़े अरसे से वबाले जान बने हुए, ट्रेविस हेड, और आज भी ही वाज लुकिंग सेट टू प्ले अ बिग वन, उनको भी आउट किया और सबसे इकोनॉमिकल स्पेल करते हुए 2 विकेट ली। तो मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का माइंडसेट है, पाकिस्तान में इस तरह के ज़हीन लोग आए यार। भले वो हमारी एज अ कंट्री उनसे नहीं बनती, भले हम उन्हें पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो अलग एक चीज़ है। जो अच्छी चीज़ें तो आप किसी से भी सीख सकते हो। आपने अभी वनडे का स्क्वाड अनाउंस किया, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम ही अनाउंस कर दी है, सिर्फ 1-2 प्लेयरों को डाल के आपने खाना पूरी कर दी है। और आपने T20 स्क्वाड में भी, मैं आज आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान पहले 1-2 T20 मैच हारेगा, आप सोशल मीडिया पे भुमाल देखिएगा कैसे पड़ेगा, किस तरह से ट्रेंड बनेगा इन बच्चों के अगेंस्ट। ये जो भी नए लड़के गए हैं ना टीम में, सीनियर्स कुछ करें ना करें, जो सीनियर्स भी गए हैं ना T20 की टीम में, वो कुछ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो नए 5-6 लड़के गए हैं ये 2 मैचों में फ्लॉप होंगे। आप ट्रेंड देखिए, खुदारा उन सोशल मीडिया के उन ट्रेंड से दूर रहिएगा और यंगस्टर्स को सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और लेट्स सी, इट्स न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। माय गट फीलिंग सेज न्यूजीलैंड। अगर आप क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ फाइनल में न्यूजीलैंड आना चाहिए या साउथ अफ्रीका आना चाहिए? मुझे लगता है न्यूजीलैंड आएगा, और मुझे लगता है अगर इस टूर्नामेंट में इस टीम को कोई हरा सकता है इंडिया की, तो वो न्यूजीलैंड। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात।